हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल प्री टीचर लर्निंग जोन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या होता है? किसी भी पर्सन को हम किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उसको डिफाइन करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ओवरऑल अगर किसी के बारे में बताना हो कि ये कैसा इंसान है, ये किस तरह का है, तो वो जो हम पूरा डिफाइन करके उसको बताते हैं, दैट इज़ पर्सनालिटी, हाउ वी जज अदर पर्सन। तो बेसिकली ये हो गया है कि ओवरऑल पूरा हम किसी को कैसे जज करते हैं। तो पहले जो हमारे पुराने तरीके थे, मतलब प्राचीन में लोग किसी के पहनावे से उसको जज कर लेते थे कि वो व्यक्ति अच्छा है या तो वो व्यक्ति बुरा है, वो व्यक्ति ऐसा है। तो उसके पहनावे के आधार पे उसको देखा जाता था कि वो कैसा है। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि पहनावे को छोड़कर अब प्रेजेंट टाइम में देखें तो उसके बिहेवियर के आधार पे हम किसी की भी पर्सनालिटी को जज करते हैं कि वो इंसान कैसा है। तो विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बताए हैं कि व्यक्तित्व के प्रकार कैसे होते हैं और किस आधार पे उन्होंने ये डिसाइड किया है। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। पर्सनालिटी शब्द लैटिन शब्द पर्सोना, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, उससे बना हुआ है। 50वीं परिभाषा आलपोर्ट ने दी थी 1937 में। ये व्यक्तित्व की सबसे मान्य परिभाषा थी जो आलपोर्ट ने दी थी। नेक्स्ट हमारा व्यक्तित्व के प्रकार का सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे कि किस किस मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं और उसका आधार क्या है। फिर फर्स्ट है हमारा प्रकृति के आधार पर, मतलब किसी का नेचर कैसा है, उसके आधार पे व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं विलियम जेम्स ने। प्रथम उन्होंने बताया है कोमल हृदय वाले और दूसरा है कठोर हृदय वाले। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक द्रवों के आधार पे, संवेग के आधार पे, स्वभाव के आधार पे। इसको जो बताया है हिप्पोक्रेट्स ने बताया है। इन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। पहला होता है पीला पित्त, काला पित्त, रक्त पित्त और कफ पित्त। जो पीले पित्त वाले व्यक्ति होते हैं वो चिड़चिड़ेपन के स्वभाव वाले होते हैं। जो काला पित्त होता है वो उदास स्वभाव वाले होते हैं। जो रक्त पित्त होता है वो उत्साही स्वभाव वाले होते हैं। और कफ पित्त वाले जो होते हैं शांत होते हैं, विरग होते हैं, अलग थलग होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक गुणों के आधार पे। शारीरिक गुणों के आधार पे 2 मनोवैज्ञानिकों ने दिया था। पहला है क्रैशमर जो कि जर्मनी के थे और दूसरे हैं शेल्डन। तो हम पहला पढ़ेंगे क्रैशमर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं। क्रैशमर ने बताया है शारीरिक रचना के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। बेसिकली हम ये देखेंगे कि जो प्रकार है वो तो 3 ही होता है, बट इसमें जो चौथा प्रकार है उसमें सबके मिक्स गुण होते हैं। मतलब कोई एक डिफाइंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, इसमें सारे तीनों इन्वॉल्व होते हैं। अगर आता है कि क्रैशमर ने कितने प्रकार बताए हैं तो आप 4 लिखेंगे। पहला है पिकनिक, जिसको हम नाटा कहते हैं, स्थूलकाय। इसका कद छोटा, भारी, गोलाकार और खुश मिजाज। मतलब जिस व्यक्ति का कद छोटा होता है, भारी होता है, गोलाकार होता है, वो बहुत खुश मिजाज वाले होते हैं। ये होते हैं पिकनिक। फिर है स्थैनिक, शक्तिहीन और कृशकाय। जैसे देखिए नाम से यहाँ पे देखिए कृशकाय हम किसको बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, शक्तिहीन होता है, जिसके अंदर कोई, हम लोग कहते नहीं कि ये बहुत पतला इंसान है, दुबला पतला कमज़ोर है, तो वो शक्तिहीन हम बोलते हैं। इसको हम ऐसे नहीं कहते लंबा दुबला पतला। ये सामाजिक दायित्वों से दूर रहता है। क्रेशमर ने इसे सिजॉइड प्रकार की व्यक्तित्व की संज्ञा दी है। फिर तीसरा है हमारा एथलेटिक्स, खिलाड़ी और पुष्टकाय। इसमें क्या होता है, मांसपेशियाँ विकसित होती है और ये समाज में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। जो हमारे खिलाड़ी एथलेटिक्स वगैरह होते हैं वो इनमें आते हैं। फिर जो नेक्स्ट है हमारा डायस्प्लास्टिक, इसमें क्या होता है, जो तीनों ऊपर के हैं वो सारे गुण इसमें विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट हमारा शारीरिक गठन के आधार पे शेल्डन ने दिया था। इसको हम सोमैटोटाइप सिद्धांत कहते हैं। ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, इंडोमॉर्फी गोलकाय, मेसोमॉर्फी जिसको हम मध्यकाय या आयताकार कहते हैं। नेक्स्ट है एक्टोमॉर्फी जिसको हम लंबकाय कहते हैं। तो जो इंडोमॉर्फी होते हैं वो मोटे नाटे। ये जो क्रैशमर का है ये पिकनिक से ये मिलता जुलता है। फिर मेसोमॉर्फी मध्यकाय और ये आयताकार है, ये हमारा जो क्रैशमर है उसके एथलीट प्रकार से मिलता है। नेक्स्ट है हमारा एक्टोमॉर्फी जिसको हम लंबकाय कहते हैं। ये क्रैशमर के मिलता है स्थैनिक से, जिसका लंबा कद होता है, अविकसित मांसपेशियां होती हैं, सुडौल और संकोची और लचीला स्वभाव का होता है। नेक्स्ट है हमारा स्प्रैंगर के अनुसार, ये समाजशास्त्रीय आधार पर दिए थे और मूल्य दृष्टि के आधार पर इन्होंने 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। आर्थिक व्यक्तित्व, मतलब जो होता नहीं है कि लाभ हानि के बारे में सोचता रहता है, पैसे के बारे में सोचता रहता है। धार्मिक, जो धर्म में ज़्यादा बिलीव करता है, तो ये नाम से डिसाइडेड है।
हैं। सामाजिक व्यक्तित्व हो गया, सैद्धांतिक हो गया, राजनैतिक हो गया, कलात्मक हो गया। जो सामाजिक होते हैं वो समाज में मतलब प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, सामाजिक रिश्तों को अच्छा बनाते हैं। सैद्धांतिक हो गया जैसे कि जो होता नहीं है कि जो एक रूल रेगुलेशन के साथ जिए, जो भी सिद्धांत है उसका पालन करें। राजनैतिक हो गया जो राजनेता लोग होते हैं। कलात्मक हो गया मतलब जो सृजनात्मक होते हैं, जैसे कि कलात्मक ये जो संगीत के रुचि होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो सारे कलात्मक में आते हैं। फिर युंग के अनुसार इन्होंने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर दिया था और सामाजिक आधार पर दिया था। इन्होंने बेसिकली दो तरह के दिए थे, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। और जो तीसरा उभयमुखी है, ये इसका कोई होता नहीं, जैसे हम इसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि इसमें कौन सा गुण है, क्योंकि ये मिक्सड अप रहता है इन दोनों का। जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं वो क्या होते हैं कि बहिर, जैसे हम कह सकते हैं ना बाहर की तरफ, मतलब जो हमारा बिहेवियर होता है वो बाहर मतलब सबसे घुलता मिलता है। वो इंसान क्या होता है, समाज में अपनी प्रतिष्ठा हासिल करता है और वो लोगों के साथ घुलता मिलता है। अंतर्मुखी मतलब हम इंट्रोवर्ट है, मतलब अपने अंदर तक ही सीमित हैं, हम दूसरों से बात करना नहीं पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयुर्वेद के आधार पर, ये गीता ने दिया है, ये है वात, पित्त और कफ। नेक्स्ट है हमारा न्यूमैन तथा स्टर्न के अनुसार दो प्रकार के व्यक्तित्व तो इन्होंने बताए हैं, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। हमने पढ़ा है कि विश्लेषणात्मक क्या होता है, ठीक है, अगर किसी चीज़ को क्या होता है कि डिफरेंस करके मतलब ब्रेक करके किसी चीज़ को सीखना, अलग अलग भागों में सीखना, तो इससे क्या होता है जो हमारा जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है विश्लेषणात्मक तरीके से। और जो संश्लेषणात्मक तरीका होता है इससे हमारी समझ विकसित होती है। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर तीन प्रकार के दिए गए हैं, भावुक, कर्मशील और विचारशील। चिंतन के आधार पर या कल्पना के आधार पर थॉर्नडाइक ने दिया है। इन्होंने व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और प्रत्यक्ष। स्थूल क्या होता है कि जैसे अगर कोई भी बड़ी चीज़ है या तो जो हम किसी भी चीज़ को देख कर विचार करते हैं कि ये कैसा होना चाहिए, और जैसे सूक्ष्म विचारक हो गए कि लाभ हानि के बारे में सोचना, तो ये क्या होता है सूक्ष्म विचारक हो गए। प्रत्यक्ष मतलब किसी वस्तु को देखने के बाद विचार करना कि ये सही है या तो ख़राब है। जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, अगर प्रत्यक्ष सामने से ईंट को देख रहा है तो वो एनालिसिस कर रहा है कि नहीं ये अच्छा है या तो ख़राब है, तो वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। सूक्ष्म क्या हो गया कि जो वो देखने के बाद या तो वो जब वो सोचेगा कि हाँ हमें इसको हाँ करना चाहिए, नहीं ये हमारे लिए फ़ायदा है कि हानिकारक है, तो वो सूक्ष्म हो गया। रिक्स के अनुसार इन्होंने दो गुण बताए थे, मान्य और अमान्य गुण। मान्य और अमान्य गुण में बस यही है कि जो समाज के लोगों द्वारा जो गुण मान्य होते हैं, जो गुण पसंद किए जाते हैं वो होते हैं मान्य, जो समाज के लोगों द्वारा नहीं प्रसन्न मतलब होता नहीं एक्सेप्ट किए जाते वो होते हैं अमान्य। कपिल मुनि ने स्वभाव के आधार पर तीन तरह के बताए हैं व्यक्तित्व, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ये थे व्यक्तित्व के प्रकार।